मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। तल मखाना एक चच्छू जाति की वनस्पति है जो ज़मीन पर फैलती है। इसके पत्ते लंबे होते हैं, फूल नीले रंग के होते हैं, डालियाँ कांटेदार होती हैं तथा इसका फल गोल और कटीला होता है। इसके बीज तल मखाना कहलाते हैं। आयुर्वेद के मत से इसके पत्ते मीठे, कड़वे और स्वादिष्ट होते हैं। ये स्निग्ध, पौष्टिक, कामोदी निद्रा लाने वाले तथा अतिसार, प्यास, पथरी, मूत्र संबंधी रोग, प्रदाह, नेत्र विकार, शूल, जलोदर, उदर रोग, कब्जियत और मूत्रावरोध में लाभदायक है। इसके बीज शीतल, स्वादिष्ट, कसैले और कड़वे होते हैं। ये वीर्यवर्धक, भारी, बलकारक, ग्राही, गर्भ स्थापक, कफ वातकारक तथा मल स्तंभक और रुधिर विकार, दाह तथा पित्त को हराने वाले होते हैं। इसकी जड़ें उत्कृष्ट, शीतल, वेदनानाशक, बलकारक और मूत्रल होती हैं। इसके बीज स्निग्ध, कुछ मूत्रल और कामेंद्रिय को उत्तेजना देने वाले होते हैं। इसके पंचांग की राख मूत्रल होती हैं। इसकी जड़ का काढ़ा सुजाक और वस्तिशोथ रोग में दिया जाता है। इसके देने से सुजाक की जलन कम होती है और पेशाब का प्रमाण बढ़कर रोग धुल जाता है। यकृत उदर में इसकी जड़ का कात और पंचांग की राख दी जाती है। यूनानी मत से इसके पत्ते खांसी, प्रमेह, कटिवात और जोड़ों के दर्द में उपयोगी होते हैं। इसके बीज स्वादहीन, चर्कवर्धक, कामोद्दीपक और पौष्टिक होते हैं। ये खून को सुधारते हैं। सुजाक और अनैच्छिक वीर्यस्राव में भी ये लाभदायक है। इसके बीज के अंदर चिकना पदार्थ 23% और एक प्रकार का स्थायी पीला तेल तथा मांसल पदार्थ 21% रहते हैं। इसकी राख की मात्रा 1 मासे से 3 मासे तक और बीजों की चूर्ण की मात्रा 30 रत्ती से 60 रत्ती तक सेवन में लाई जा सकती है। प्रयोग और अध्ययनों से मालूम हुआ कि इस औषधि में मूत्ररेचक गुण बहुत प्रभावशाली रूप से रहता है। इसलिए इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर देने से जलोदर के रोग में आश्चर्यजनक लाभ मिलता है। एक रोगी को 6 दिन तक प्रति 2 घंटे के अंतर से इसका क्वाथ बनाकर दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि पहले जहां हर 24 घंटे में उसको 40 से 80 तोले तक पेशाब उतरता था, उसकी जगह इस औषधि को देने के पश्चात हर 24 घंटे में 450 तोला पेशाब उतरने लगा और इस प्रकार उसके पेट के अंदर का संचित सब जल निकलकर रोगी रोग मुक्त हो गया। इस क्वाथ को इस प्रकार बनाया जाता है। तल मखाने की 2.5 तोला जड़ लेकर उसको कूटकर 50 तोले पानी के साथ औटाना चाहिए। जब 36 तोला पानी रह जाए तब उसे उतार कर छान लेना चाहिए। फिर हर 2 घंटे में इस क्वाथ को 2.5 से 4 तोले तक की मात्रा में पिलाना चाहिए। कोमान के मतानुसार यह एक उत्तम पदार्थ है। इसकी जड़ का काढ़ा 1 सौश की मात्रा में जलोदर और पुरानी ब्रोंकाइटिस में मूत्रल वस्तु की तौर दिया गया और इसका प्रभाव संतोषजनक रहा। यह अशक्त, रक्तहीन और कष्ट साध्य जलोदर के रोगियों के ऊपर इस वनस्पति के क्वाथ का प्रयोग करके उत्तम सफलता प्राप्त की गई है। दूसरी मूत्रल औषधियों के साथ में इसकी जड़ को मिलाकर देने से 1 सप्ताह के अंदर ही पेशाब की मात्रा 3-4 गुना बढ़ जाती है, जिससे जलोदर और चमड़ी की सूजन दूर होकर रोगी को आराम हो जाता है। एंसली के मतानुसार इसके पंचांग की राख करके उस राख को कपड़े में छानकर बोतल में भरकर रखना चाहिए और जलोदर वगैरह रोगों में जब इसकी ताज़ी जड़ें न मिले तब राख को 1 चम्मच भर लेकर 10 तोले पानी में डालकर अच्छी तरह हिला देना चाहिए। इस पानी को 2.5 से 2 तोले की मात्रा में 2 घंटे के अंतर से देने पर जलोदर में बहुत लाभ मिलता है। गठिया रोग में भी इसकी जड़ें बहुत लाभकारी हैं। इसकी जड़ का काढ़ा यकृत संबंधी विकारों में लाभदायक है। जननेंद्रिय और मूत्राशय के विकार में भी यह बहुत लाभदायक है। इसकी जड़ का काढ़ा अपने मूत्रल गुण की वजह से जलोदर, गठिया और मूत्र संबंधी विकारों में बहुत लाभकारी है। वांगभट्ट के मतानुसार
ताल मखाने के पौधे का रस निकालकर पीने से और पत्तों का शाक खाते रहने से वातरक्त नामक कुष्ठ रोग दूर हो जाता है। इस प्रकार ये कुष्ठ रोग के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। वंगसेन का मत है कि इसकी जड़ और शक्कर को समान मात्रा में लेकर मुंह में चबाने से जो रस पैदा होता है, इस रस को प्रसव कष्ट से पीड़ित हुई स्त्री के कान में डालने से उसको तत्काल प्रसव हो जाता है। अनिद्रा में भी ये काफ़ी लाभकारी है। इसकी जड़ों को उबालकर पीने से बहुत दिनों की उचटी हुई निद्रा फिर गहरे रूप में आने लगती है। चरक का मत है कि गोखरू, तलमखाना और एरंडी की जड़ को दूध में पीसकर पीने से मूत्रकच्छु, मूत्राघात और पथरी रोग दूर हो जाते हैं। इसका प्रयोग वलवीर्यवर्धक चूर्ण के रूप में भी किया जाता है। तलमखाने के बीज, कोंच के बीज, गोखरू, वलवीज, काली मूसली, सतावरी, साल्म पंजा, चोब चीनी, बादाम, चिरौंजी, पिस्ता, खसखस, इलायची, केसर, लौंग, जायफल, जायत्री, तज, गिलोय का सत्व, इन सब औषधियों को समान भाग में लेकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को आधे तौले की मात्रा में दिन में 2 बार घी और शक्कर के साथ चाटकर ऊपर से गाय का धारोष्ण दूध पी लें। यह चूर्ण अत्यंत बलवीर, शक्तिवर्धक, वाजीकारक और नपुंसकता को दूर करने वाला है। इसके अतिरिक्त और भी सब प्रकार के काम शक्तिवर्धक चूर्णों और लेहों और पार्कों में भी तलमखाना एक प्रधान द्रव्य की तरह डाला जाता है। अत्यधिक मात्रा में इसका सेवन मंदाग्नि जैसी समस्या उत्पन्न कर सकता है। पोषक तत्वों से युक्त मखाना एक जलीय उत्पाद है। इसे दलदली क्षेत्र, झील या तालाब के पास उगाया जाता है। पूर्वी एशिया से संबंधित मखाने के जामुनी रंग के फूल होते हैं। भारतीय व्यंजनों में मखाने के बीजों का अत्यधिक महत्व है। इसमें अनेक प्रकार के औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। चीनी औषधियों में भी मखाने के बीजों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। आमतौर पर ये वाटर लिली, आर्द्र भूमि और तालाब के पानी के में बढ़ती हैं और इसे बढ़ने के लिए उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। इस पौधे की जड़ पानी में 5 मीटर की गहराई तक फैल सकती है। भारत में विभिन्न जगहों जैसे कि लोकटक झील, मणिपुर और बिहार में मखाने का पुष्पीय पौधा पाया जाता है। सबसे ज़्यादा मखाने का फल का इस्तेमाल किया जाता है। इस पौधे का फल गूदेदार और मुलायम होता है। चीन में इसका इस्तेमाल शीतल शक्तिवर्धक खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसके अलावा मखाने के फल के बीज को ताज़ा या सुखाकर खा सकते हैं। प्रत्येक फल में लगभग 8 से 15 बीज होते हैं, जिनका आकार मटर के दाने जितना होता है। मखाने को खाने से पहले भून लेना आवश्यक होता है। मखाने बहुत सारे पोषक तत्वों से परिपूर्ण है और थकावट को मिटा शरीर को ऊर्जा से भर देता है। यह शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाने के लिए भी अत्यंत फलदायी है। मखाने में कोलेस्ट्रॉल, फैट, सोडियम की मात्रा कम होती है। आप मखाने को स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं। मखाने में मैग्नीशियम की अधिक और सोडियम की कम मात्रा होती है, इसलिए इसका सेवन उन लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद है जो उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और मोटापा से पीड़ित है। इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स की मात्रा कम होती है, इसलिए मखाने का सेवन करना मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी है। इसके अलावा मखाने में एक प्राकृतिक घटक भी मौजूद होता है जिसे कैम्फेलोरोल कहा जाता है। यह सूजन और उम्र के बढ़ने को रोकने में मदद करता है। आयुर्वेदिक मान्यताओं का कहना है कि मखाने में गुर्दे को लाभ देने वाले भी गुण मौजूद होते हैं। मखाना ग्लूटेन मुक्त, प्रोटीन समृद्ध और कार्बोहाइड्रेट में उच्च मात्रा होती है। मखानों में कैलोरी की मात्रा कम होती है, जिससे उन्हें वजन घटाने के लिए भी खाया जा सकता है। मखाना मधुमेह के रोगी के लिए एक उत्तम नाश्ता है। यह उनके लिए पौष्टिक तो है ही, किंतु साथ ही में यह उनके रक्त शर्करा स्तर को भी नियंत्रित रखता है। मखाने में पोटेशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। रक्त प्रवाह को संचारित कर रक्त दबाव को कम करता है और हाई ब्लड प्रेशर से राहत दिलाता है। यह सोडियम पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। जो व्यक्ति उच्च रक्तचाप, तनाव और रक्तचाप से पीड़ित हैं, उनके लिए मखाने का सेवन करना काफ़ी लाभदायक हो सकता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम की अधिक मात्रा होती है जो इन विकारों को कम करने में मदद करती है। मखाने
पोटेशियम में समृद्ध होते हैं, लेकिन इनमें सोडियम की कम मात्रा होती है, जो उच्च रक्तचाप वाले मरीजों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। यह निद्रा संबंधी रोगों का भी एक प्रभावी उपचार है। यह तनाव को दूर कर शांतिपूर्ण निद्रा दिलाने में सहायक है। इसमें प्रशांति के गुण पाए जाते हैं, जो बेचैनी और घबराहट को भी कम करने में लाभदायक। मखाना एक प्राकृतिक शामक है जो अनिद्रा को दूर रखता है। मखाने का सेवन करने से आपकी तंत्रिकाओं को आराम मिलता है और आपको बेहद और बेहतर नींद आती है। यह रक्त वाहिकाओं की प्रसार प्रक्रिया में भी मदद करता है और अच्छा महसूस करवाने में मदद करवाता है। मखाने में ऐसा इसोक्विनोलिन अल्कलाइड्स की उपस्थिति के कारण होता है। मखाने में एक ऐसा गुण होता है जो दस्त को ठीक करने में काफ़ी मददगारी है। घी में भुने हुए मखाने खाने से दस्त में लाभ मिलता है, चाहे वह जीर्ण दस्त हो ही क्यों न हो। यह एक क्षुधावर्धक भी है और भूख में सुधार लाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। यदि आप लंबे समय तक दस्त से पीड़ित हैं तो मखाना खाना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसमें उच्च मात्रा में कास्टिक गुण होते हैं जिन्हें दस्त को ठीक करने में और भूख को बढ़ाने में फ़ायदा मिलता है। चूँकि यह फाइबर से निहित है, यह कब्ज को भगाने में भी सहायक होता है। असहज जीवन शैली यौन रोग का सबसे सामान्य कारण है। अध्ययनों से पता चलता है कि मखाने का सेवन करने से यौन रोग दूर हो सकते हैं। मखाने का सेवन करने से वीर्यपात एवं शीघ्र पतन जैसे यौन रोगों में सुधार आता है और यौन शक्ति भी बढ़ती है। यह एक कामोद्दीपक के रूप में कार्य करता है और सेक्स की इच्छा को बढ़ाने के साथ साथ शुक्राणुओं की गुणवत्ता और गतिशीलता में भी सुधार लाता है। यह महिलाओं में भी यौन विकारों से मुक्ति दिला बांझपन को उपजाऊपन में बदल देता है। यह माँ और शिशु दोनों के लिए स्वस्थ रखने में लाभदायक है। गर्भावस्था के बाद आने वाली कमजोरी को भगाने का यह एक अच्छा उपाय है। मखाने में निहित अधिक पोषक तत्व गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छा माना जाता है, खासकर उन महिलाओं के लिए जिन्हें गर्भावस्था में मधुमेह होने का अधिक जोखिम हो। मखाने में मौजूद उच्च रक्तचाप और उच्च कैल्शियम भ्रूण विकास के लिए भी काफ़ी अच्छा है। मखाने शक्ति एवं ऊर्जा का स्रोत तो है ही, परंतु यह एक वजन प्रबंधन में भी सहायक है। यह शरीर में वसा की मात्रा में कमी लाते हैं और स्वस्थ वजन का अनुरक्षण करते हैं। अल्पाहार के बदले में मखाने का सेवन करना एक स्वस्थ और स्वादिष्ट विकल्प है। मखाना में प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है, जो आपके शरीर में फैट को कम करने में सहायक है। नियमित रूप से एक कटोरे मखाने को स्नैक्स के तौर पर खाने से वजन कम हो जाता है। मखाने में मौजूद फ्लेवोनोड्स एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। यह मुक्त कणों से लड़ता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है। यह आपके स्वास्थ्य में सुधार करता है। मखाने त्वचा को पोषित कर झुर्रियों से छुटकारा दिलाते हैं। मखाना खाने से उम्र बढ़ने के संकेत जैसे झुर्रियाँ और बालों का सफ़ेद होना जैसे लक्षण कम होते हैं। तो अपनी त्वचा की देखभाल के लिए आज से ही मखाना खाना शुरू कर दें। इसके कोई ज्ञात दुष्प्रभाव तो नहीं है, परंतु कब्ज में इसका इस्तेमाल ज़्यादा न करें, इससे कब्ज खराब हो सकता है। आप इसका सेवन लंबी अवधि के लिए भी कर सकते हैं। फटाफट इसे अपने दैनिक आहार में शामिल कीजिए और इसके स्वास्थ्य सुविधाओं का फ़ायदा उठाएं। प्रतिदिन मखाने का मात्रा 25 ग्राम सेवन आप कर सकते हैं, जिससे आप निरोग रह सकते हैं। मखाने मूल रूप से कमल के फूल का बीज है और ये भारतीय मान्यताओं के अनुसार अपने आप में कई धार्मिक मूल्य रखता है। साथ ही ये धार्मिक मूल्य के अलावा कई प्रकार के पोषक तत्व का खजाना भी है। इसमें उपर्युक्त मात्रा में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व, विटामिन, खनिज पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, फास्फोरस और पोटेशियम बहुत अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं। वहीं दूसरी तरफ सोडियम और वसा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत कम होती है। इसमें मौजूद पोषक तत्व खाद्य पदार्थ के रूप में कई मामलों में आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। मखाने आपकी हृदय किडनी को स्वस्थ रखता है, साथ ही मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों में सुधार लाने में भी मदद करता है। इसके अलावा यह क्रोध को कम करने, पाचन तंत्र को बेहतर करने और कब्ज और दस्त में भी सहायक है। यह आपकी त्वचा से झुर्रियों और फैट को कम कर सकता है और खूबसूरत त्वचा प्रदान करता है। इसके शांतिदायक गुण अनिद्रा की समस्या
में बहुत लाभकारी हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि महिला और पुरुष में यौन विकार को ठीक करने में मदद करता है और बच्चा पैदा करने में भी मददगार है। ये दैनिक आहार में कम से कम 25 ग्राम मखाना रोजाना खाएं। इसका कोई दुष्प्रभाव तो नहीं है और ये आपको एक बेहतर और स्वस्थ जीवन शैली प्रदान करता है। मखाने की तासीर ठंडी होती है। इसे गर्मियों और सर्दियों दोनों मौसमों में खाया जा सकता है। इसका सेवन अधिक मात्रा में न करें, इससे शरीर में किसी तरह की समस्या हो सकती है। आप मखाने को भूनकर खा सकते हैं या थोड़ी थोड़ी घी में काला नमक डालकर फ्राई कर सकते हैं। इसमें वे पॉपकॉर्न जैसे दिखेंगे। आप इसे नाश्ते के रूप में भी खा सकते हैं। यह मखाने खीर, मशरूम के साथ मलाईदार जैसे व्यंजनों में भी एक घटक के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं। मखाने के साथ बने एक पेस्ट को जापानी और चीनी मिठाइयों में भी उपयोग किया जाता है। अगर आपके जोड़ों में दर्द हो तो मखानों का सेवन करना आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। मखाने में प्रोटीन काफ़ी अधिक मात्रा में मौजूद है। जो लोग अपने दैनिक आहार में प्रोटीन का सेवन अच्छे से नहीं कर पाते हैं, उनके लिए मखाने का उपयोग करना लाभदायक हो सकता है। यदि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो मखाने का सेवन करना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। मखाने में फ्लेवोनोड्स होते हैं जो पौधों में माध्यमिक मेटाबोलाइट्स होते हैं। फ्लेवोनोड्स सूजन और बैक्टीरिया को कम करता है, जो शरीर की पूरी प्रतिरक्षा प्रणाली को स्वस्थ बनाए रखता है। जिन लोगों को कॉफ़ी पीने की लत है, उनके लिए मखाने का सेवन काफ़ी लाभकारी हो सकता है, क्योंकि मखाना आपकी कॉफ़ी पीने की आदत को ख़त्म करने में मदद करता है। धन्यवाद।